का विचार। अभी हाल में IIT रुड़की के ग्रेजुएट हैं, उनको बाराबंकी से कांग्रेस ने टिकट दिया, वो जीत गए। और हमारे IIT रुड़की के सभी लोगों ने जिसको बहुत मान सम्मान की बात समझी। मुझे लगता है कि इसमें क्या अच्छा हुआ, अगर प्रबुद्ध वर्ग के IIT रुड़की जैसे ख्याति प्राप्त संस्था के ग्रेजुएट्स भी गलत पार्टी से जुड़ेंगे और सिर्फ इसलिए जुड़ेंगे कि उन्हें टिकट मिल जाएगा, फिर जनता को भ्रमित करके केजरीवाल की तरह से कि साहब हम तो IITian हैं, हम कमाल कर देंगे। ये तो गलत है ना। ये तो पढ़े लिखे और बुद्धिजीवियों का अपमान है निश्चित रूप से, जो आगे नहीं आ रहे हैं। और अगर पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी IIT के ग्रेजुएट्स आदि उस पार्टी से जुड़ेंगे जिनके लिए नेशन फर्स्ट या इंटीग्रिटी फर्स्ट या भ्रष्टाचार का अंत फर्स्ट नहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट ही कहलाएगा। हर बुद्धिजीवी, हर धर्म के बुद्धिजीवी, हर वर्ग के बुद्धिजीवी को प्रयास करना होगा कि नेतृत्व, चाहे आपकी सोसाइटी का हो, चाहे आपके परिवार का हो, चाहे देश का हो, सबसे ईमानदार और सबसे योग्य व्यक्तियों के पास होना चाहिए। वे ही चुने जाने चाहिए, तभी 2047 का लक्ष्य प्राप्त हो। गत 10 वर्षों में आपने देखा है कि इतना अधिक कार्य, अभूतपूर्व कार्य करने के बाद भी हमारे देश की जनता ने, विशेषकर समाज के पिछड़े वर्ग ने, नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट जनादेश नहीं दिया। इसका फॉल आउट प्रथम दृष्टया ये होगा कि जो भ्रष्टाचार व आतंकवाद विरोधी अभियान था, या यूनिफॉर्म सिविल कोड, या नेशनल फर्स्ट की सोच थी, मेरिट को आगे लाने का विचार था, या कुछ रिफॉर्म देश की जनता की भलाई के लिए लाने का प्रयास था, उन सभी पर पूर्ण विराम, अर्ध विराम या कुछ ना कुछ रुकावट निश्चित रूप से आई। मेरी ये समझ में नहीं आता, इस देश की जनता आफ्टर ऑल क्या चाहती है। मोदी जी जैसे परिश्रम करने वाले ईमानदार प्रधानमंत्री को भी बनारस की जनता वोट ना दे, या उनका वहाँ वोटिंग परसेंटेज कम हो जाए, अयोध्या में बीजेपी का कैंडिडेट हार जाए। समझ में नहीं आता कि हमारा पिछड़ा वर्ग, हमारे माइनॉरिटी के भाई, हमारे आदिवासी भाई कितना कोटा चाहते। मोदी जी के मंत्रिमंडल में, 72 का मंत्रिमंडल में मात्र 25 जनरल कैटेगरी के सदस्य। स्पष्ट है कि सामान्य वर्ग तो 50% से 30% आने में भी कोई बवाल नहीं कर रहा, कोई आवाज़ ऊंची नहीं कर रहा है। वो हर तरह से चाहता है कि वर्तमान नेतृत्व में, वर्तमान लीडरशिप में
वर्तमान देश की पार्टीज में बीजेपी या मोदी जी 2047 का लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। भाई सबके बावजूद भी आगे इस तरह की क्या कठिनाई नहीं आएंगी। निश्चित रूप से इस तरह का ठहराव, इस तरह का जनादेश, इससे खराब जनादेश भी आएगा। इसलिए हमको चिंतन करना चाहिए। हमारे पिछड़े भाइयों को, हमारे माइनॉरिटी के मित्रों को ये भी तो सोचना चाहिए कि समान कैटेगरी के 25% किसी भी शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी, शेड्यूल कास्ट या ओबीसी से पिछड़े हुए, तो उनको भी तो कुछ लाभ मिलना चाहिए। उनको भी तो अपने साथ जोड़ने का प्रयास होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चेष्टा इसकी नहीं हो रही है कि नेतृत्व कैसा हो। मुझे लगता है कि चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़े हों, चाहे माइनॉरिटी हो, सभी का नेतृत्व वेस्ट ऑफ वेस्ट के हाथ में। प्रथम प्रयास तो ये होना चाहिए कि हर जाति या हर पंथ या हर धर्म के जो सबसे ईमानदार, योग्य प्रतिनिधि हों, उनको टिकट मिले, वो जीतें और वो ईमानदारी से उस नेशनल पार्टी का चयन करें जो देश को आगे बढ़ा सकता है, जो देश को 2047 के लक्ष्यों तक पहुंचा सकता है। मेरा भारत महान। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।